हेलो एवरीवन यार, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार, आपने जेई मेंस के एग्जाम में कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स और ये वाले क्वेश्चंस कई बार यार आपने एग्जाम में देखे होंगे। और ये क्वेश्चन यार इजीली 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ये बस कुछ केसेस हम बताएंगे। वो केस का एक बार आप कंसेप्ट समझ जाइएगा ना, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल 5 से 10 सेकंड का लगने वाला है टाइम। बस आप एक बार इन कंसेप्ट को ध्यान से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा केस है -I एंड -R ग्रुप, यानी कि कोई एक कार्बन आयन होगा और उसमें -I और -R ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए, ये चार कंपाउंड आपको बेंजाइलिक कार्बन आयन के दे रखे हैं। अब हमें इसमें -I और -R ग्रुप लगाना है। मान लीजिए -I और -R NO2 या CnSO3 कुछ भी आप लगा सकते हैं। एक आर्थो पर लगा दिया, एक मेटा पर लगा दिया और एक पैरा पर। बस अब ध्यान से देखिएगा, ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, ये आर्थो पर है, ये मेटा पर है और ये पैरा पर। सबसे पहले हम बात करेंगे -M या फिर -R ग्रुप। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई -M ग्रुप की। ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें -M लगेगा ही नहीं क्योंकि कोई कंपाउंड ही नहीं प्रेजेंट है। इसमें -M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसके पास है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मतलब ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये खींचेगा। तो बोलेगा ठीक है यार, तू ले रहा है, अच्छी बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये देने को रेडी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा और ये खींचने के लिए रेडी है। तो यानी कि -M के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी। और हमने यार डिटेल में बताया था कि यार मीजोमेरिक इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पर एक्ट नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट एक्ट करने वाला नहीं है। सेम है, पैरा पोजीशन पर भी सेम काम होगा। निगेटिव चार्ज है, NO2 विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा अपनी तरफ। अगर यार ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी में इसमें भी क्या होने वाला है, इंक्रीज। अब यार बहुत ध्यान से चीजों को देखिए, हमने बोला था कि मीजोमेरिक हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब यार ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से अगर इसे हम 1 मान लें, 3 एंड 4, तो इसके हिसाब से 2 और 4 की स्टेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए और फर्स्ट एंड 3 की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि भाई इनमें मीजोमेरिक लग ही नहीं रहा है और मीजोमेरिक ज्यादा स्टेबल होता है, इनमें कम से कम लग तो रहा है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में लग ही नहीं रहा है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आता है, -I इफेक्ट, यानी माइनस इंडक्टिव। सेम कंसेप्ट, क्या इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप लगा है, नहीं। इसमें अगर ध्यान से देखिए यार, हमने बोला था कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए 2 और 4 की स्टेबिलिटी सेम होने वाली। बट इंडक्टिव इफेक्ट यार डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी इसकी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर -I लगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छा से खींचेगा, तो -I की भी वजह से यहाँ इंक्रीज होने वाली है स्टेबिलिटी। बट इस केस में अगर ध्यान से देखें, इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह लगता है बट मीजोमेरिक मेटा पर नहीं लगता। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ तो खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी खींच रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी में इंक्रीज होगा। फोर्थ में भी -I लगा है, बट यार बहुत दूर लगा है, टू के कंपैरिजन में यहाँ पर दूर लगा, यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होनी, कम इंक्रीज हो पाएगी एज कम्पेयर टू आर्थो पोजिशन पर, क्योंकि वो नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यानी इसमें भी इंक्रीज तो होगा। अब यार स्टेबिलिटी एडर को हम ध्यान से देखें, अगर सबसे पहले कौन होगा, जो मेजोमेरिक होगा 2 और 4 में। अब 2 और 4 में मेजोमेरिक की वजह से तो सेम होगी, बट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये कम खींच पाएगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, आर्थो कंपाउंड, देन पैरा कंपाउंड। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो मेजोमेरिक कोई नहीं कर रहा है। अब थर्ड और फर्स्ट में इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कुछ तो इंक्रीज हो रहा है थर्ड में, लेकिन फर्स्ट में कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, यानी एज इट इज है। तो थर्ड होगा यानी कि मेटा, और देन एक नॉर्मल बेंजाइलिक कंपाउंड। आप कंसेप्ट को ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट केस में बात करते हैं, ये एक नॉर्मल बेंजाइलिक कंपाउंड है, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये क्या है, पैरा कंपाउंड है। अब फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, आपके कार्बन आयन है, यानी बेंजाइलिक कार्बन आयन है।
तो फिर से हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। इसमें क्या कोई मेसोमेरिक या प्लस आई प्लस आर का कोई लगा है ग्रुप? आंसर इज नो। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आर्थो ग्रुप में बात करें, ये क्या है? कार्बन आयन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्लस एम ग्रुप लगा है, तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो बोल रहा है भाई हमारे पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमें नहीं चाहिए। बट ये प्लस एम बोल रहा है भाई तू ले, हमारे पास और तुझसे भी ज्यादा है, तू ले। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी पे क्या चेंज पड़ेगा? यानी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट एक्ट नहीं करता, स्टेबिलिटी पर कोई चेंज नहीं। सेम है यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर भी सेम कहानी होगी। ये इलेक्ट्रॉन देगा, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी इनकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली? डिक्रीज। यहाँ के हिसाब से तो यार फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए। किससे? 2 और 4 से। क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट तो डिस्टेंस पर वेरी नहीं करता, तो सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से केस आएगा क्या? प्लस आई इफेक्ट का। यहाँ फर्स्ट वाले में फिर से कोई इसका रोल नहीं होगा। इसमें प्लस आई नजदीक पर लगा है, प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा। उसकी वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट लगा है, तो यहाँ पर प्लस आई तो एक्ट करने वाला है। मेसोमेरिक नहीं करता बट प्लस आई तो करेगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। तो उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होने वाली है। सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर सेकेंड कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दूरी बहुत ज्यादा है, जिससे ये कम इंडक्टिव इफेक्ट लगा पाएगा। यानी डिक्रीज तो होगी बट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ये यार सारे के सारे मिलकर डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिसमें कुछ नहीं हो रहा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जिसमें मेसोमेरिक नहीं लग रहा है, मेसोमेरिक ज्यादा तेजी से स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो इसमें तो लग ही नहीं रहा है, यानी फिर मेटा कंपाउंड। फिर इसमें ज्यादा प्लस आई प्लस एम लग रहा है, तो ये ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर लेगा, यानी कि पैरा देन आर्थो कंपाउंड। ये क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है? माइनस आई एंड प्लस आर ग्रुप। ठीक है, तो हमारा फिर से सेम कंसेप्ट, पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। ये नॉर्मल बेंजाइलिक कंपाउंड है, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या है? पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इस पर एक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद इसमें अगर बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये बोलेगा भाई नहीं चाहिए बट तू ले, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होने वाली। यहाँ पर लगेगा ही नहीं, तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, यानी कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले? डोनेट होने वाले, जबकि ये नहीं चाह रहा होगा, तो ये प्लस एम की वजह से यहाँ भी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर से कंसेप्ट आएगा किसका? माइनस आई का। माइनस आई क्या बोलता है? भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, तो माइनस आई यहाँ पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इसकी माइनस आई की वजह से इंक्रीज होगी। ठीक है, जबकि इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम केस यहाँ भी माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसमें भी माइनस आई की वजह से क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ध्यान से देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर यार बात करें तो यहाँ पर कोई डिक्रीज करने वाला नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिक्रीज करने वाला नहीं है, बट इसमें एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मेटा की सबसे ज्यादा होगी, देन उसके बाद नॉर्मल बेंजाइलिक कंपाउंड की ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद अगर यार ऑर्थो और पैरा में हम बात करें तो डिक्रीज प्लस एम की वजह से सेम होगा दोनों में, बट इसमें इंक्रीज ज्यादा होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इसमें पास में लगा है। तो यानी कि आर्थो एंड देन पैरा, ये हमारा क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब एग्जांपल्स को ध्यान से देखते हैं। सारे के सारे क्या है? बेंजाइलिक कार्बन आयन है, सब पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं। पैरा पोजीशन पर अगर कंपाउंड लगे हुए हैं, सिर्फ तुम्हें एक ही काम करना है, माइनस एम एंड प्लस एम एंड साथ में माइनस आई एंड प्लस आई देखना है बस। अगर पोजीशन सबकी सेम है, पोजीशन डिफरेंट है तब आपको सोचना पड़ेगा, बट पोजीशन सेम में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है, बस काम खत्म आपका। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्या? NO2 माइनस एम ग्रुप, Cn माइनस एम, CH प्लस एम, यहाँ पर कोई कंपाउंड ही नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद बात करें यार माइनस आई यानी इंडक्टिव की, ये भी क्या है? माइनस आई, ये प्लस आई। अब अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की,
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो जितना ज्यादा माइनस एम शो करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन में। क्यों? क्योंकि वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करता है कम्पेयर टू Cl, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी, देन सेकंड की। इसमें प्लस एम लग रहा है यानी ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, जबकि ये डिक्रीज नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा एक नॉर्मल 100 किलोवाट एनर्जी के साथ है और एक में डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली 99 98, तो बेटर कौन स्टेबल होगा? जो अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखा होगा, यानी कि फोर्थ एंड देन थर्ड। बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट एग्जांपल, पोजीशन सबकी सेम है, बस आपको प्लस एम और माइनस एम देखना है। वो लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट, CHO माइनस एम इफेक्ट, Cl माइनस आई इफेक्ट। हमने बताया था कि जितने भी हैलाइड होते हैं वो मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और ये प्लस एम, अगर सबसे ज्यादा तो माइनस एम होगा, नॉर्मल सी बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकेंड। अब इसमें प्लस एम है, इसमें प्लस एम है, जबकि इसमें माइनस एम है। प्लस एम क्या करता है? स्टेबिलिटी को बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, जबकि माइनस आई कुछ इंक्रीज करता है, यानी कि थर्ड। अब फर्स्ट और फोर्थ में बात करें, स्टेबिलिटी क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। जो जितना ज्यादा प्लस एम शो करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ओ CH3 प्लस एम ज्यादा शो करता है, जबकि CH3 कम करता है, तो यानी कि देन फोर्थ एंड फर्स्ट। ये क्या हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सेम है यार, नेक्स्ट कंपाउंड आपको दे रखा है, पोजीशन सबकी सेम है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। सारे CH3 यानी सारे भी क्या है? प्लस एम और प्लस आई। अब जो जितना ज्यादा प्लस एम शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होने वाली है। अगर इन कंपाउंड में बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट कौन शो करता है? CH3, देन C2H5, देन दिस एंड देन दिस। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ये सिंपल सा ऑर्डर है बस। तो यार वीडियो अच्छा लगा और आपको चीजें समझ में आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।